नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही सियासत गर्म, बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार। संजय जायसवाल ने कहा, बिहार दौरे पर आए तेजस्वी। पटना में चिराग को लगे झटके पर तेजस्वी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, तेजस्वी को राजनीति के लिहाज से लेना चाहिए फैसला। बंच ऑफ थॉट वाले लोगों का साथ छोड़ने की कही बात। सहरसा में युवा सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। समाजसेवी ने सैकड़ों बेघर और जरूरतमंदों के बीच बांटा राशन। कहा, कोरोना काल में लोगों को मिलेगी मदद। और बेगूसराय में हुआ मामूली विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। परिजनों ने घायल को कराया अस्पताल में भर्ती। पीड़िता ने की कार्रवाई की मांग। तेजस्वी यादव के पटना वापस लौटते ही बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार को महंगाई और जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर घेरने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने भी उन पर पलटवार शुरू कर दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि महामारी का असर कम हो गया है, ये सबसे बेहतर समय है टूरिज्म को लेकर, इसलिए तेजस्वी बिहार दौरे पर आए हैं। यहां वो कुछ दिन तक प्रवास करेंगे, इसके बाद फिर से वापस चले जाएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार द्वारा जनप्रतिनिधियों को कोरोना काल में घर में रहने की बात पर तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि यह आदेश सिर्फ मंत्रियों के लिए था, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। यह अच्छी बात है कि सरकार की बातों को तेजस्वी ने इतनी गंभीरता से लिया कि पूरे 3 महीनों तक घर से बाहर नहीं निकले। इसके लिए उन्हें धन्यवाद। अभी दौरे पर आए हैं, कुछ दिनों के लिए उनका बिहार प्रवास है। बिहार में हर बाहर के व्यक्ति का स्वागत है, वैसे ही उनका भी स्वागत है। कि अपने नीतीश जी ने अपने नेताओं को घर में रहने के लिए कह दिया था। चलिए, अच्छी बात है जिस तरह से वो इसका बिल्कुल जमीनी स्तर पर पालन किए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वह शीघ्र ही नीतीश जी को ज्वाइन कर ले। इतने अच्छे आदेश पालक तो कोई नहीं मिलेगा। नीतीश जी ने कभी नहीं कहा था, उन्होंने केवल मंत्रियों को 15 दिन के लिए किया था, लेकिन तेजस्वी जी ने इसका पालन पूरे 3 महीने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब खबर पटना से है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना लौटने पर जेडीयू एमएलसी ने तेजस्वी पर तंज कसा है। नीरज ने कहा है कि ट्विटर बबुआ ने कोरोना संक्रमण से लड़ने का तरीका खोजा है। कोरोना काल में खुद 228 और लालू फैमिली 1319 ट्वीट कर रिट्वीट कर गवाह बना है। कोरोना से संकट के लड़ने में नई दवा का इजाद किया गया है। ट्वीट और रिट्वीट दवाई का इजाद हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। अनर्गल बयानबाजी कर करके मीडिया में जगह पा सकते हैं। जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया है और साथ ही साथ आप बोलते हैं पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हो। सजा काटने का अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो आप ही के परिवार को मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को लगे झटके पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग भाई को अब भविष्य की राजनीति के लिहाज से फैसला ले लेना चाहिए। इसी के साथ तेजस्वी ने कहा है कि ये चिराग पासवान को तय करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अभी भी समय है, वो बंच ऑफ थॉट वाले लोगों को साथ छोड़ दें। तेजस्वी ने बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र करते हुए बीजेपी की तरफ इशारा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए नीतीश कुमार कितने जवाबदेह हैं, ये सबको मालूम है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार इससे पल्ला झाड़ रहे हों। के साथ भी जो हुआ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था।
तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं वो लोग जो है जितना ध्यान इन चीजों में लगाते हैं, अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होता। कल नीतीश जी कहे थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपए पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं, पुल बनते फिर टूट रहा है। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो चर्चाएं चल रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है। नीतीश जी अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए नई दिल्ली गए हैं, जहां उनका ऑपरेशन होना है। अपने इलाज कराने दिल्ली गए हैं और वह अपना इलाज करा के फिर शीघ्र वापस। तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार का सियासी पारा परवान चढ़ गया है। चिराग पासवान प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी फिर बिफर पड़ी है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव के बंच ऑफ थॉट बयान पर आरजेडी और कांग्रेस पर एक साथ बयानों की मिसाइल छोड़ दी है। डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि बंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता है। बंच ऑफ थॉट की वजह से ही लालू प्रसाद को सीएम बनने का मौका मिला था। इस दौरान डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की कुटिल सियासी चाल को याद करने की नसीहत भी दी है। यादव अपने ध्यान में जिस बंच ऑफ थॉट की बात की है, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अम्बेडकर जी सांसद बने थे। आप जिससे करप्ट और क्रिमिनल कांग्रेस के साथ गलबैया किए हुए हैं, वही करप्ट और क्रिमिनल कांग्रेस अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था और बाद के दिनों में अम्बेडकर जी को इसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से सांसद भवन जाने का मौका मिला था। आप चिराग पासवान को भटकाने और भरमाने का कोशिश नहीं करें। सारे लोगों को पता है कि आपका जो गठबंधन है वो करप्ट और क्रिमिनल लोगों का महागठबंधन है। शेखपुरा में पार्टी विस्तार को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और सेवा दल के अध्यक्ष सन्नी पटेल के द्वारा शेखपुरा के प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीएन बीघा गांव निवासी अभिषेक कुमार को सेवा दल दक्षिण शेखपुरा से प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इस बाबत जेडीयू के नेताओं ने अभिषेक कुमार को बधाई दी है। वहीं अभिषेक ने कहा है कि वर्तमान बिहार सरकार में जेडीयू के कार्यों को धरातल पर वो उतार सके, इसके लिए उनका पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही पार्टी ऊंचाई तक पहुंच सके, इसके लिए उनके द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोग अधिक से अधिक संख्या में जेडीयू पार्टी से जुड़े। इसके लिए अभिषेक और उनकी पूरी टीम प्रयासरत रहेगी। तो शेखपुरा में अभिषेक कुमार को बधाई देने का सिलसिला जारी है। जेडीयू के नेताओं ने दिया है क्योंकि वो महासचिव बनाए गए हैं और इसको लेकर जेडीयू के नेता पहुंचे, बधाई देने का सिलसिला जारी है। जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सर एवं सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी पटेल जी को धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस लायक समझा। मैं पार्टी के विस्तार के लिए लोगों को अधिक से अधिक अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करूंगा। खबर सहरसा से है, जहां युवा भी अब सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अप्रोच हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के बैनर तले राहुल कुमार नामक व्यक्ति ने सैकड़ों बेघर और जरूरतमंदों के बीच राशन बांटा और कहा कि हमारे फाउंडेशन का लक्ष्य है कि गरीब, लाचार, बेघर लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, जिससे लोगों को काफी राहत मिल सके।
तो समाजसेवी ने जरूरतमंदों को राशन बांटा है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ऐसे में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया, इसलिए लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया और लगातार ये मदद की जा रही है। ऐसे में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने का काम आज किया गया है। अप्रोच हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से ये कदम उठाया गया है लोगों की मदद करने का और इस मौके पर देखिए लोगों के बीच में राशन बांटने का काम जारी है। हम अभी अप्रोच, हमारी जो फाउंडेशन अप्रोच हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, उसके तरफ से हमने बिहार में शुरुआत किया है और मोनली हम कोविड रिलेटेड केसेस का हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं, जिसमें हम 50 से ज्यादा फैमिली यानी कि 200 से ज्यादा लोगों को, जो बहुत ही परेशान लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, निसहाय लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनको हम ये 1 महीने का राशन, जिसमें हम 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और 1 किलो दाल और 1 किलो तेल देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि उनका 1 महीने का राशन हो सके। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लाख दावे करते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, गली गली पक्की सड़कें बना दी हैं, लेकिन राज्य की एक ऐसी तस्वीर सरकार के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। हम आपको वैशाली जिले के हाजीपुर के रामपुर गांव की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इस गांव के युवक की शादी हुई। शादी के बाद गांव का दूल्हा युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को सजी कार में लेकर अपने घर आया। वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि गांव की महिलाएं नई नवेली दुल्हन के स्वागत में खड़ी हैं और दुल्हन को गाड़ी से उतारकर घर ले जाने की रस्में निभाई जा रही हैं। इसी बीच एक रिक्शा को लाया जाता है और नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को कार से उतारकर रिक्शे पर बैठाया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही नई नवेली दुल्हन ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि नए ससुराल में ऐसी फजीहत झेलनी पड़ेगी। दरअसल हाजीपुर के रामपुर गांव के लोगों का आलम यह है कि घर तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती, इसलिए दूल्हे राजा को रिक्शे पर बैठाकर दुल्हन को घर ले जाना पड़ा। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि घर तक जाने का रास्ता नहीं है और हल्की बारिश में ही जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सजी धजी कार खड़ी है और दूल्हा दुल्हन को लेकर जब पहुंचा तो इस कार से उतरकर दुल्हन को रिक्शे पर बैठना पड़ा, क्योंकि हालत ऐसी है कि घर के सामने जल जमाव है, जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से गाड़ी से आगे जाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ससुराल से तो अपने मायके से तो ये दुल्हन गाड़ी में बैठकर आई, लेकिन जब ससुराल पहुंची तो रिक्शा में बैठाकर उसका स्वागत किया गया। पतिदेव भी रिक्शे पर ही सवार हैं, क्योंकि प्रशासन की ऐसी लापरवाही, सरकार की उदासीनता कि ना सड़कें ठीक ढंग से बनी हैं, ना पानी निकासी की व्यवस्था है और इसलिए हल्की बारिश में भी जल जमाव की स्थिति हो जाती है।
पिछले दिनों आधारपुर में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। जी हां, मृत शिक्षिका की बेटी और घटना की चश्मदीद ने मीडिया के सामने बयान दिया है। बता दें कि मृतका की बेटी ने यह बताया है कि घटना की वजह पानी का विवाद नहीं है, बल्कि सीएसपी लूट है। मृतका की बेटी ने बताया कि घटना के दिन सभी आरोपी उसके घर में चल रहे सीएसपी को लूटने पहुंचे। जब लूट का विरोध किया गया तो आरोपियों ने उसके पिता और पंचायत के उप मुखिया को बंधक बना लिया। साथ ही उस दौरान मृतका की पिटाई भी की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। मृतका की बेटी ने बताया कि आरोपियों ने उसकी मां को पानी में डुबोकर मार डाला। बता दें कि मृतका की बेटी और इस घटना के चश्मदीद ने अब पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। तो बेगूसराय में एक बार फिर बच्चों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दबंगई दिखाते हुए एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पीड़िता सीमा देवी ने आरोप लगाया कि उसकी बच्ची सड़क से आ रही थी। इसी दौरान पड़ोसी ने उसके साथ बदसलूकी की और फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घर पहुंचकर मारपीट की। इसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और महिला थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो बच्चों के बीच विवाद, और यह विवाद इतना बढ़ गया कि जानलेवा हमला तक इसमें कर दिया गया और इस बीच घायल महिला थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अब महिला का इलाज भी चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा विवाद किस तरीके से जानलेवा बन जाता है, यह देखकर पता लगाया जा सकता है। दरअसल बच्चों के बीच विवाद हुआ, लेकिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष दबंगई दिखाते हुए दूसरे पक्ष पर जोरदार हमला कर दिया और इसमें महिला घायल भी हो गई। महिला को गंभीर चोटें भी लगी हैं और इस बीच पीड़िता ने कार्रवाई की मांग भी की है। मुजफ्फरपुर में हत्या लूट की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के पास का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूट की और फिर गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को शहर के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज शुरू होने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसायी से लूट की कोशिश की और उसके बाद व्यवसायी को गोली मार दी गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अपराधी किस तरीके से बेखौफ आज भी नजर आ रहे हैं, यह देखकर पता लगाया जा सकता है। दरअसल हत्या लूट की घटनाओं में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उसी सिलसिले में मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूट की। उसके बाद व्यवसायी को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को शहर के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और लूट, हत्या, फिरौती की वारदात को एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से यह मामला निकलकर सामने आया, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूट की और व्यवसायी को गोली मार दी, जिसकी वजह से व्यवसायी की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? जी, हम उस समय तो दुकान पे थे, हमको फोन गया कि ऐसे तुम्हारे चाचा को गोली लग गया। तो हम घटनास्थल पे पहुंचे तब तक पीएससी मोतीपुर में उनको एडमिट कराया गया और वहां से मतलब अच्छा चिकित्सा के लिए, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उनको मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और हम यहाँ मेडिकल पहुंचे तो यहाँ माँ जानकी में यहाँ पे पहुंचे बैरिया में, तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, वो डॉक्टर साहब चेकअप किए, बताया कि नहीं, इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, गोली लगने के बाद हार्ट अटैक आ गया। वहीं समस्तीपुर में किन्नरों के दो गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में हुई है, जहां एक पक्ष के किन्नरों ने थाने में आवेदन दिया है। आपको बता दें कि दलसिंह सराय थाना गेट पर किन्नरों के दो गुट सड़क पर आपस में उलझ गए और हंगामा करने लगे। सड़क से गुजर रहे राहगीर नजरें झुकाकर निकलने को मजबूर हो गए। घंटों हुए किन्नरों के निर्वस्त्र प्रदर्शन के बीच स्थानीय पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। हालांकि महिला दारोगा रीना झा की पहल के बाद किन्नर वहां से वापस गए।
तो पुनपुन प्रखंड के हबीबपुर गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करने के लिए मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है कि बारिश से गांव में जल जमाव हो गया है। गांव वालों ने बताया है कि NH 83 और बाजार में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर बाजार जाने को मजबूर हैं। बिहार में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी लगातार बनी हुई है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बेला औद्योगिक क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहां स्थिति 2 दर्जन फैक्ट्रियां हैं जो पानी जहां घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिला उद्योग केंद्र के GM परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि जल जमाव की समस्या की जानकारी जिला प्रशासन और नगर निगम को दी गई है। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया है। शहर में जल जमाव की समस्या को दूर करना है, जिसके लिए नाला बनाने का काम जारी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मेरे कंधे पर उम्मीदों का बोझ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। कोई परेशानी होती है। अच्छा, मिशनपुरा का जो नाला बन रहा है वहाँ पर मेन सड़क है शहर का, तो इससे कनेक्टेड हो रहा है। तो हम लोग घूम करके ज्यादा करके घूम के अंदर से आना पड़ता है। कुछ लोगों को पिकनिक और आना पड़ता है। इस कार्यालय में थोड़ी समय को लगता है अभी, और लोग भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। वो कनेक्शन का काम सही है। 2 दिनों के अंदर जो है वही तैयार हो जाएगा। कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको गड्ढा थोड़ी देना। जब सड़क का गड्ढा हट गया तो वो भी हो जो खत्म हो जाए। शर्मा जी ने NDA की सरकार ने जो काम शुरू किया है स्मार्ट सिटी का, वो काम तो अभी शुरू हो गया। ठीक है, वो शहर में पानी की जो दिक्कत होती है वो दूर करना, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत बियाडा में शहर का पानी वहां भी आ जाता है, वहां भी नाला बनाने की योजना वो तो हम जानवे करते कल गए नीचे। तो हम लोग मांग किया था, शर्मा जी ने जाके देवांशु जी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि 50 करोड़ दीजिए। तो मैंने कहा भाई 50 क्यों मांगे? शर्मा जी बोले कम से कम 50 दीजिए। अब जितना मांगेंगे उससे ज्यादा देने का योजना है। तो उधर मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों का भी नुकसान हो गया है। वहीं बाढ़ की वजह से पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। वहीं गांव वाले बाढ़ की आशंका से डरे हैं। बता दें कि पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसके चलते आवागमन भी पूरी तरीके से ठप है। वहीं लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर में इतना बाढ़ बढ़ा है कि आदमी सबके लिए सब चीज के लिए दिक्कत है। साग सब्जी मवेशी के लिए, उसको चारा के लिए, आदमी को अपना आवागमन मार्केट करने के लिए कोई साधन नहीं है। एक नाव जो है जो मुन्ना यादव ने दिए हैं, उस नाव से कम 5,000 जनसंख्या है। कितना आदमी आएगा? आदमी वहाँ रहता है, आदमी रिटर्न चल जाता है। मतलब साग सब्जी समय से उसको नहीं मिलता है, उसको दवा दारू समय से नहीं। बहुत आदमी कितना बच्चा बीमार है, वो हेल के किरा के थम के बेड़ा बना के आदमी से क्रॉस कर रहा है। इसमें है यहाँ के कोई आदमी मतलब और जो बड़े बड़े नेता लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 3-4 नाव देना चाहिए, जो मतलब यहाँ के 5,000 जनता को मतलब सेवा हमेशा मिले। ये भी आपसे कहना चाहते हैं। और कितना दिन से पानी बढ़ रहा है? ये पानी 4 दिन से जी, मगर अभी तक कोई के लोग नहीं, कोई नहीं भैया, कोई नहीं। नालंदा के बिंद प्रखंड के बरहो गांव में जिरायन नदी पर बने जमींदारी बांध पर पुल का निर्माण कराया जा रहा था, जहां संवेदक की मनमानी के चलते कई गांवों में पानी घुस गया है। बता दें कि इस पुल के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। वहीं इसके बावजूद भी गलत जगह पर पुल का निर्माण कराया गया है, जिसके चलते अब अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को अपने शिकार बना लिया है, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से कई मजदूर बांध की मरम्मती के काम में लगे हैं।
इस खंदा को बोलते हैं। इस पुल का नाम सतकपुर पुल है। यहाँ जब निर्माण कार्य हो रहा था उस टाइम में भी यहाँ ग्रामीणों ने विरोध जताया था कि जो ये जिस जगह पर निर्माण हुआ एक्चुअल में वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और बगल में एक पुराना पुल है, सबसे पहले उसको डिमोलिश करके उसको बर्बाद करके उसको खत्म कर वहां पर निर्माण होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि आज जो ये स्थिति है, आज स्थिति इसका कारण है कि ये शटर यहाँ से लेकर के आपको जिरायन तक जहां भी पुल बना है कहीं भी शटर की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। और आपका बरसात आने वाला है, अभी जेठ का महीना है, आगे आने वाले आषाढ़ सावन भादो आश्विन, अभी 3-4 महीने हम लोग को बरसात झेलना है। इस क्षेत्र की जो आज स्थिति है, हमको लगता है कि यदि सरकार एक्टिव नहीं हुई, आप जो यहाँ प्रशासन है, सरकार की मैं बात नहीं करूँ, प्रशासन जो है यदि एक्टिव नहीं हुई तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा आगे परेशानी झेलने वाले। यही चल रहा कि जो बीच अलंग में जो पुल देने से क्या हो गया कि एकदम अलंग के भी बर्बाद हो रहा है, पीछे भी बर्बाद हो रहा है, आगे भी बर्बाद हो रहा है। और जो सरकारी राशि जो बना पुल भी सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग तो हो चुका है। अभी किसान को क्या क्या परेशानी हुई है? किसान को देखिए ना कि पूरा क्षति हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।